गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। तीसरा अध्याय। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टिचक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। चौथा अध्याय। संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानना और तत्वज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्मफल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते अर्थात कर्मफल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बांधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि सिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्वज्ञान है। यह तत्वज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्वज्ञान के प्राप्त होने पर फिर मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों से तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है।